तो यहाँ हम कर रहे हैं गन्नू की तैयारी। तो यहाँ ये हम रखेंगे यहाँ गन्नू। तो सबसे पहले हम उठाते हैं गन्नू को मंदिर से, और ये मंदिर से उठाकर जहाँ हमने स्थान दिया है वहाँ हम बैठा लेंगे। तो गणेश जी को बैठाने से पहले सबसे पहले हम कोरा कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यह कपड़ा बिछाया और ये हमने मैरून कलर का कपड़ा लिया और ये बिछाकर और गणेश जी को बैठाला और गणेश जी को खोला। इस तरह से खोलने के बाद सबसे पहले गणेश जी का चेहरा दिखाया शीशे में। उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं, जी भर के गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं यानी। तो यहाँ गन्नू को हमने दर्शन करा दिए, गन्नू के चेहरा दिखा दिया। उसके बाद ही हमने पूजन प्रारंभ किया। तो पूजन में हमने क्या क्या किया, हवन भी किया और अखंड दीपक रखा, कलश स्थापना की। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन। तो ये मार्केट के जो फ्लावर हैं, जो आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर हैं ये, तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर आए थे और इस तरह से हमने डेकोरेट किया था साइड से चौकी को डेकोरेट करने के बाद हमने और भी तैयारी की थी। तो इसके बाद हमने दीपक लगाए। ये हमने घी के 2 दीपक बनाए थे। जो अंदर मंदिर है हमारा, उसके लिए भी एक दीपक बनाया, एक गन्नू के लिए दीपक बनाया। तो इस तरह से ये हमने, और ये 9 ग्रह हमने लगाए चावल के, और इस तरह से हमने पूजा की। और चारों कोनों पर पानी डालते हैं और सारे फिर गणेश जी पे पानी डालते हैं जिससे कि शुद्धि हो जाए। और इस तरह से ये गन्नू को माला पहनाई। माला पहनाने के बाद दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद हमने कलश की स्थापना की। वो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने घर पर ही पूजा की। और ये इसके बाद हमने जलाया ये अखंड दीपक। अखंड दीपक जलाने के बाद इस तरह से हमने 21 रुपए रख के और ये कलावा बांध कर नारियल को इस तरह से लोटे में थोड़ा पानी और पानी में हल्के से चावल डालकर और इस तरह से कलश स्थापना की। तो ये उल्टा नारियल तो ये सीधा करके इस तरह से रखा। तो जब भी आप कलश रखें तो उसमें हल्का पानी और चावल जरूर डालें, यानी अक्षत। तो ये अक्षत बहुत ही शुभ होता है पूजा में। और ये हमने हवन किया था इस तरह से। और उसके बाद हमने अखंड दीपक जलाया था। दीपक जलाने के बाद इस अखंड दीपक की मानता है, जिसके घर में अखंड दीपक जलता है ना, वहाँ गणेश जी की बहुत महिमा रहती है और सब कुछ उसमें प्रदान होता है। और यहाँ रिद्धि सिद्धि माता हमने छोटी छोटी मिट्टी की बनाई थी, क्योंकि जहाँ गणेश जी हैं तो वहाँ रिद्धि सिद्धि जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद हमने की थी आरती। आरती के बाद हमने ये लड्डू वगैरह का भोग लगाया था और ये हमारे बच्चे भी आरती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ही पूजा समाप्त होने के बाद हमने बनाया गन्नू के लिए खाना, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो पकवान बनाए जाते हैं। तो मैंने भात बनाई थी, ये भात, पूरी और आलू की सब्जी। तो इस तरह से गणेश जी का भोग लगाया था। और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि वो गणेश जी को अति प्रिय है। तो पंचामृत और ये हमने आलू की सब्जी, पूरी और भात, और ये हमने लड्डू, इसका भोग लगाया था। और कहते हैं खीर और भात में अंतर क्या है, खीर में मेवा वगैरह होती है और गन्नू को भात बहुत पसंद है, जिसमें चावल और दूध और इलायची और चीनी से ही ये भात बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने गणेश जी की ये पहले दिन की पूजा आरंभ की थी और इस तरह से हमने गणेश जी को भोग लगाकर गणेश जी की पूजा की थी। तो आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसी तरह से बने रहे, जिससे कि हम आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते रहें जिससे कि आप लोगों को भी हमसे कुछ सीखने को मिले। और अगर हमें कुछ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हमें भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ हमने लगा ली ये थाली गन्नू के लिए और चलते हैं भोग लगाने। तो गणपति बप्पा की हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश जी हमारे साथ हमेशा इसी तरह से बने रहें, हम सबके साथ इसी तरह से बने रहें।